नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य मेनिया में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा, एक बात बताइए मुझे, क्या बुक में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में सारे आते हैं? नहीं ना? क्या बुक में जितने तरह के क्वेश्चन होते हैं वो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं? नहीं ना? हाँ, तो इसीलिए ये जो हमारा बैक टू बैक लेक्चर्स आ रहा है, वीडियोस आ रहा है ना, ये जैक बोर्ड को टारगेट करके बनाया गया है। ठीक है, इसमें हम सिर्फ वो क्वेश्चन और वो कंसेप्ट पढ़ेंगे जो टू द पॉइंट और टू द एग्जाम होगा। ठीक है, डायरेक्ट जो आपको एग्जाम में जो कंसेप्ट देखने को मिलेगा, इसमें सिर्फ वही पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी बहुत ही कम समय बचा हुआ है, लगभग 5 महीने, है ना। तो बैक टू बैक जो वीडियोस आ रहा है उसको आप कंटिन्यू देखते रहिए, आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। आज हम त्रिकोणमिति को इतना सिंपल बना देंगे कि साइन कोस टेन ये कंफ्यूजन नहीं, कनेक्शन लगेगा। अच्छा, कभी सोचा है कि बिल्डिंग का हाइट बिना सीढ़ी चढ़े कैसे मापते होंगे, या माउंटेन का एंगल कैसे निकालते होंगे, है ना? तो ये सब जानते हो, ये त्रिकोणमिति के प्रयोग से ही निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए उसका सीखने के लिए कुछ बेसिक्स है, पहले उसे सीख लेते हैं ना। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति है। सबसे पहले तो उसके लिए एक जो समकोण त्रिभुज होगा, है ना, इस समकोण त्रिभुज पे ही वो त्रिकोणमिति हम लोग डिसाइड करेंगे, है ना। देखो, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 है। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो त्रिकोणमिति का मतलब ही होता है जो त्रिभुज है और उसका जो साइड्स है, भुजा है, उसका संबंध, है ना। तो ये जो 90 डिग्री है, इसके जो अपोजिट में जो भुजा होता है, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनियस, तो एच भी लिख देते हैं शॉर्ट में, है ना। सेम उसी तरह ये जो एंगल है थीटा, है ना, ये थीटा है। ठीक है, और इस थीटा के साथ में जो भुजा है, ये भुजा, है ना, इस भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेसेंट। ठीक है, या इसी को हम लोग आधार कह सकते हैं, आधार। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, बेस, तो बी लिख देते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह इसके ठीक ऑपोजिट वाला जो भुजा होता है ये, है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग ऑपोजिट कहते हैं, है ना, ऑपोजिट, या इसी को हम लोग लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब। ठीक है, लंब को क्या और क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर, तो इसे पी लिख देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कर्ण होता है ना, ये लंब से भी बड़ा होता है और आधार से भी बड़ा होता है। ठीक है, मतलब लंब से बड़ा आधार, सॉरी, लंब से बड़ा भी कर्ण और आधार से बड़ा भी कर्ण, है ना। मतलब लंब और आधार इन दोनों से बड़ा होता है कर्ण। मतलब समकोण त्रिभुज का सबसे लंबा जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। ठीक है, चलिए, अब इस त्रिभुज में एक सबसे कॉमन जो है ना, अगर ये दो दिया हुआ होगा तो ये निकालना होगा, ये दो दिया हुआ होगा तो ये निकालना होगा, ये दो दिया हुआ होगा तो ये निकालना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसमें जो आपको 10 क्लास का एग्जाम में पूछा जाएगा और जो जरूरी है सीखना, है ना, वो है पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, तो देखिए, पाइथागोरस परिमेय, है ना। अभी पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस परिमेय होता है ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर ये बड़े वाले को निकालना अगर होगा आपको और ये दोनों दिया हुआ रहे, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, ठीक है, करेंगे तो इसका स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसको सिंपल फॉर्म में करने के लिए इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ये स्क्वायर रूट बन गया इधर जाके, इधर हो गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को अगर हमें शॉर्ट में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, एच बराबर लंब को हम लोग क्या लिखेंगे, पी का स्क्वायर प्लस आधार को लिखेंगे बी का स्क्वायर, और ये रूट रूट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसी को एक सिंपल फॉर्म में अगर लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इस वाले को एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना ऐसे। अब इसे से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग और एक्स्ट्रा जो अगर लंब निकालना होगा तो कैसे लिखेंगे और आधार निकालना होगा तो कैसे लिखेंगे, इससे सीखेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसी इसी फॉर्मूला से अगर हम क्या करेंगे, इस p को इधर ले आए, इस p को इधर ले आए, तो एक साइड क्या बच जाएगा, एक साइड बच जाएगा ना b का स्क्वायर। ठीक है, और ये p इधर आ गया तो इधर पहले से h स्क्वायर था, है ना, और ये p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर आपको आधार निकालना रहा, ठीक है, आधार, ठीक है, तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर,
ठीक है, माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, और ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा और वो क्या बन जाएगा, रूट। मतलब आधार बराबर आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक, सेम उसी तरह देखिए, यहाँ पे अभी जब p को इस साइड ले आए थे ना, अभी b को इधर ले आते हैं, p को इधर ले आते हैं, है ना, तब क्या हो जाएगा, p इधर जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा p का स्क्वायर, है ना, बराबर ये हमारा क्या हो गया, h का स्क्वायर पहले से, और ये जो p b प्लस में है वो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो स्क्वायर उधर गया तो क्या हो गया, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ होगा, है ना, और आपको क्या करना होगा, इसी के आधार पर बनाना होगा। ठीक, उससे पहले क्या करना होगा, इसे भी आपको याद रखना कुछ चीजें, जैसे साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। अब ये थीटा क्या है, देखिए इधर अगर यहाँ पे आपको त्रिभुज दिया हुआ रहे, है ना, समकोण त्रिभुज, तो ये जो थीटा होता है ना, वो आधार के साथ बनाने वाला कोण होता है, ये कोण। ठीक है, अगर थीटा लिखा हुआ है तो ये वाला थीटा। ठीक है, क्लियर। उसी तरह अगर लिखा हुआ रहे टेन थीटा तो आप समझ गए, टेन का लेना और ये थीटा लेना है। ठीक है, उसी तरह अगर लिया हुआ हमारे पास कोस थीटा, है ना, तब कोस का लेंगे, कोस में ये थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो साइन थीटा का हो जाता है ये जो लंब है p, ठीक है, और ये आधार ये जो कर्ण है वो h। तो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, p बाई h। ठीक है, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसी को आप लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। ठीक है, सेम उसी तरह कोस का क्या हो जाएगा, कोस को हो जाएगा b बाई h, है ना, और b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आधार। ठीक है, और h क्या है हमारा, कर्ण। ठीक, सेम उसी तरह टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा वो टेन थीटा क्या हो जाएगा, p बाई b, है ना, p बाई b। ठीक, अब ये जो p है वो क्या है, p है लंब, ठीक है, और b क्या है, b है बेस, आधार। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए इसको याद करने का क्या तरीका है, याद करने का तरीका देखिए, याद करने का तरीका ये हो जाएगा आपका, पंडित ऐसे याद रखेंगे, p से पंडित, है ना, पंडित, b से बद्री प्रसाद, बद्री, और p से प्रसाद। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे, हरे हरे बोला, है ना। अब इसको आप क्या करेंगे, 20 से डिवाइड दे देंगे। अब देखिए इधर p बाई एच ये साइन का हो गया, b बाई एच ये कोस का हो गया, और p बाई b ये टेन का हो गया। ठीक है, सेम उसी तरह क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट मतलब क्या, अगर साइन को पलट देते हैं, है ना, h को ऊपर ले जाते हैं और p को नीचे लिखते हैं, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा का। ठीक, सेम उसी तरह कोस को पलट देते हैं, कोस को क्या करेंगे, h बाई b कर देंगे, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा का। ठीक, उसी तरह टेन को पलट देते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, b बाई p होगा ना, ये हो जाएगा हमारा कोट थीटा का। ठीक, तो आप इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर इधर से देखें, इधर से, ठीक, तो साइन का, कोस का और टेन का, पंडित p बाई एच, b बाई एच और p बाई b, है ना। इधर से देखे तो क्या हुआ, ऊपर से नीचे, है ना, ऊपर से नीचे देखे तो क्या हो गया, साइन कोस टेन का। ठीक है, अगर नीचे से ऊपर देखेंगे, ठीक है, नीचे से h बाई पी, h बाई बी, पी b बाई पी, तो ये किसका हो जाएगा, कोसेक, सेक और कोट का। ठीक है, कोसेक, सेक और कोट का हो जाएगा, मतलब कोसेक का हो गया h बाई पी, h बाई बी और b बाई पी। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोला। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं ना, ये आपको क्लियर है ना, दिख रहा है ना। ठीक है, ये क्या है, कोसेक, सेक और कोट, अगर नीचे से ऊपर पढ़ेंगे तो, है ना। ठीक, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, तो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, तो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन में टाइप 1 लिखते हैं, है ना, टाइप 1। जैसे जैसे टॉपिक करते जाएंगे इसमें और भी तरह का कंसेप्ट है ना,
तो तरह तरह का कंसेप्ट करते जाएंगे और उससे कैसा क्वेश्चन आता है वो करते जाएंगे, है ना। तो अभी जितना सीखा है उससे कैसा क्वेश्चन आता है वो देखते हैं, है ना। देखो तो टाइप 1 है ना, टाइप 1 कैसा क्वेश्चन आएगा, देखिए क्वेश्चन है आपको, यदि 10 बराबर 3/4 तो कोस ए का मान है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है ना। पहला ऑप्शन आपका 3/5, बी ऑप्शन है 4/5, सी ऑप्शन है 3/4 और डी ऑप्शन है 5/4। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्वेश्चन होगा, यही टाइप का आपका सब्जेक्टिव भी आ सकता है 3 नंबर का भी, है ना। ठीक है, तो उससे भी बनाते हैं। ठीक, देखिए क्या है, जब भी ऐसा दिया हुआ रहेगा तो अभी अभी पढ़े ना हम लोग, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोला। ठीक है, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोला। अब यहाँ पे 10 दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा 10 दिया हुआ है, 10 3/4 दिया हुआ, मतलब ये साइन का होता है, ये कोस का होता है, ये 10 का होता है ना। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, सब्जेक्टिव में आएगा तो अभी देखिए शॉर्ट में भी बताऊंगा, है ना, कैसे बनाना है आपको सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे P दिया हुआ है आपका 3, है ना, और B दिया हुआ है आपका 4। तो क्या चाहिए, H चाहिए, है ना, H चाहिए कि H क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, ये रफ का काम है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। और पाइथागोरस प्रमेय क्या था, पाइथागोरस प्रमेय था H बराबर √P² प्लस B²। ठीक, या इसी को कैसे लिख सकते हैं, कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो P कितना है हमारा, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस B 4 है तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और इसे जोड़ करके आ गया 25। ठीक है, अब इस 25 को हम लोग तोड़ेंगे, है ना, तो 5, ये आ गया आपका 5, H कितना आ गया 5। ठीक है, सॉरी H कितना आ गया, ठीक है, H आ गया आपका 5। ठीक, अब हमें क्या पूछा था, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन पूछा आपका कोस ए का। ठीक है, यहाँ पे 10A दिया हुआ था और कोस ए का पूछा था, है ना। तो कोस ए क्या हो जाएगा, कोस का क्या फॉर्मूला होता है, इधर देखिए कोस का क्या फॉर्मूला होता है, ये है ना, B/H होता है ना, कोस का B/H। तो क्या हो जाएगा, कोस ए बराबर B/H। ठीक है, तो B हमारा क्या है, B हमारा 4 है ना, और H क्या आ गया, H 5 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4/5। कहाँ है 4/5, ये रहा 4/5, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए कुछ ट्रिपलेट है जिसमें आपको ये निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, और ऑब्जेक्टिव टाइप में वो ट्रिपलेट से ज्यादातर क्वेश्चन आता है। ट्रिपलेट क्या है, अगर आपको त्रिभुज दिया हुआ है ऐसे, ठीक, ये 1 है, ये √3 है, तो ये 2 होगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, सेम उसी तरह अगर आपको ये दिया हुआ है समकोण त्रिभुज, ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 होगा। ठीक है, सेम उसी तरह अगर ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है अगर आपका 3, ये 4, तो ये 5, ये जो क्वेश्चन था ये इसी पे था, है ना। इसे आपको याद रखना है, 1 √3 2 होता है, 3 4 5 होता है, और ये 5 नीचे 12 और 13 होता है। कर्ण जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा, है ना। देखिए इस दोनों से बड़ा है ना ये, इस दोनों से बड़ा ये, इस दोनों से बड़ा ये, कर्ण हमेशा बड़ा होगा, याद रखिएगा। ठीक, अब ये जो है ना वो जगह चेंज कर सकता है, ऐसा नहीं कि वो फिक्स है, ये जगह चेंज कर सकता है, ये 12 कभी इधर चला जाए, 5 इधर चला जाए और 13 इधर चला जाए। ये जो बड़ा वाला है वहीं रहेगा, ये दोनों आपस में जगह चेंज कर सकते हैं, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है ना। ठीक, तो चलिए अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं, है ना, और उसको डायरेक्ट बनाएंगे अभी जो सीखे उससे, है ना। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 10A बराबर 1/√3 तो कोस ए का मान है। अब इसमें ऑप्शन है ए नंबर 1/2, बी है 2/√3, सी है √3/2 और डी है 3/2, है ना। तो देखिए इधर अभी अभी यहाँ पे बताए ना, 1 3 और ये 2 का √2, 1 2 और 2, सॉरी 1 √3 और 2 का बन रहा है कॉम्बे, ये क्या कहते हैं इसे, ट्रिपलेट, है ना। 1 √3 और 2 का ट्रिपलेट से ये आया है, 1 √3 है मतलब 2 ही होगा ये, है ना। अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है, बस कोस का याद रखिए, कोस का क्या होता है, B/H होता है ना कोस का। तो सीधा B में क्या आ जाएगा, B में नीचे वाला बेस, है ना,
तो ये बेस आ गया और ऊपर में क्या आता है, नीचे क्या आता है, एच। एच मतलब 2 आ जाएगा, मतलब इसका आंसर सीधा सीधा ये। समझ आया? इसमें देखिए, इसमें देखिए कोस थीटा का क्या होता है, बी बाई एच होता है ना, तो बी यहाँ क्या होगा, √3। अब कैसे √3 को बेस बनाना है कि लंब, तो इससे देखिए इसमें क्या होता है, लंब बटा बेस है ना, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार मतलब ये आधार है। और कोस थीटा में क्या होता है, आधार बटा कर्ण है ना, तो आधार तो वही हो जाएगा, ऊपर में आधार है ना और नीचे में कर्ण, तो कर्ण 2 ये हो जाएगा। इस तरीके क्वेश्चन आता है ना, तो इससे भी उसी तरीके क्वेश्चन आएगा, तो आप टैकल कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब इसी के जैसा देखिए जो टाइप 2, इस कंसेप्ट से टाइप 2 क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है वो देखते हैं। अब इसी पे टाइप 2 देखते हैं ना, टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 देखते हैं, टाइप 2 कैसा आता है। तो देखिए टाइप 2 में क्वेश्चन रहेगा आपका, क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर 3/5 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, है ना, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो अब ऐसे वाले को आप कैसे बनाएंगे, देखिए तो जब भी ऐसा दिया हुआ रहेगा, साइन दिया हुआ है तो आप याद कीजिए साइन का पंडित बद्री प्रसाद पंडित हरे, शुरू में आया पंडित बद्री प्रसाद हरे, मतलब P/H ये दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है हमारे पास, P/H। ठीक, मतलब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा, है ना, और उसमें ये 3 दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है 5। तो अभी बताया था ना 3, 4 और 5 का कॉम्बो बनता है ना, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है। ठीक, ये क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो अभी आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है, ये आपको शॉर्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा उसमें करना है। अब ये डिस्क्रिप्टिव टाइप है तो इसमें आपको निकाल के दिखाना होगा और वो निकालने का मार्क्स देगा, है ना, अभी जो निकालेंगे ना उसका मार्क्स देगा। ऑब्जेक्टिव में आपको निकालने का मार्क्स नहीं देता है, तो आप डायरेक्ट वो याद रखेंगे, है ना। तो चलिए इसको निकालते हैं। ठीक है, यहां पे लिखेंगे हल में, क्योंकि साइन ए बराबर 3/4, ठीक है, बराबर क्या है, ये P है और ये H है, यही होता है ना। अब ये क्या हो गया, अब हमें क्या निकालना होगा, देखिए ये चूंकि था, है ना, ये चूंकि, ठीक है, ये इसे आप नहीं देंगे, चूंकि, है ना, साइन ए बराबर 3/4, ठीक है, P/H, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा B वाला फॉर्मूला याद कीजिए, B बराबर क्या था, अंडर रूट बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते थे, H का स्क्वायर में से P को घटा देंगे। ठीक है, अब ये जो B है वो क्या आ जाएगा, H हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस P क्या हमारा 3, है ना, 3, अरे यहाँ पे सॉरी 5 है ना, ये 5 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस P क्या हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। ठीक, अब इसे माइनस किए तो 16 आ गया। ठीक है, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो 4, B बराबर आ गया हमारा 4। ठीक है, B बराबर क्या आ गया, 4। अब देखिए आगे B बराबर 4 आ गया है ना। अब पूछा क्या था उसे भी एक बार देख लीजिए, पूछा है कोस A और टेन A, है ना। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे, इधर पे लिख देते हैं ना ताकि आपको भी दिखे, इधर लिख देते हैं। इधर पूछा क्या है, कोस A। ठीक, अब कोस A पूछा है, मतलब ये वाला जो एंगल होगा ना ये A होगा, ठीक है, और ये B मान लीजिए, ये C मान लीजिए। जब भी यहाँ पे A दिया हुआ है मतलब ये थीटा वाला एंगल को बता रहा है A। ठीक है, तो यहाँ पे कोस A बराबर क्या हो जाता है, B/H होता है ना। तो B क्या है हमारा, B है, क्या निकाले B 4, और H क्या है 5। उसी तरह टेन थीटा, टेन A क्या हो जाएगा, टेन A हो जाता है P/B। तो P क्या है हमारा, P हमारा 3 और B क्या आया था 4, तो ये 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बना करके क्या लिख सकता है, यहाँ पे पूछ देता, देखिए इधर क्या पूछ देता, यहाँ पे साइन ए पूछा है ना, तो यहाँ पूछ देता साइन, सॉरी पूछ देता सेक C बताइए। ठीक है, सेक C नहीं, सेक B, है ना, सेक B पूछ लेता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल पे देखिए ये B है ना, और इधर सेक B पूछ लेता, जबकि सारा कुछ दिया हुआ है A में, है ना, और यहाँ पूछ लेता सेक B या फिर पूछ लेता टेन B, तब इसका क्या सॉल्यूशन था। तब देखिए एक विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिएगा, है ना, जब भी ऐसे घुमा करके पूछ दे या फिर कोट B ऐसे पूछ दे, है ना, तब क्या करेंगे, B जैसे ही पूछेगा अब आप क्या करेंगे, ये जो B था उसको थीटा के जगह में लाएंगे। कैसे, इसे आप ऐसे टिल्ट करेंगे, है ना,
टिल्ट करेंगे और ये क्या हो जाएगा, बी आपका यहाँ पे आना चाहिए, और उसी तरह ए जो है वो ए यहाँ पे आ आता ना। इसे आप ऐसे घुमा देते, गिरा देते हैं ना, ऐसे पकड़ करके उसे ऐसे कर देते। ठीक, ये जो बी है, ये बी है, वो कैसे आ जाता, ऐसे आ जाता। मतलब जहां पे जो एंगल यहाँ पे पूछेगा उसे आप जमीन के साथ सटा देंगे। ठीक है, जमीन के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, तो ये बी पूछा था तो बी को ऐसे गिरा दिए तो यहाँ पे बी आ गया। ठीक है, ये हमारा बी हो गया, ए ऊपर चला गया। अब देखिए जैसे ये घूमेगा ना, इसका आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। तब देखिए जब सेक थीटा पूछा तो फिर से याद कीजिए, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोला। ठीक है, ये साइन कोस टेन कोस सेक, ये हुआ सेक का, किधर से, इधर से गए तो साइन कोस टेन। ठीक है, देखिए इधर फिर से साइन कोस टेन। ठीक है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, तो ये सेक का पूछा है ना, कोसेक सेक। तो सेक का क्या हो जाएगा, एच बाई बी होगा ना, एच बाई बी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एच बाई बी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो बी है ना, वो ये वाला बी नहीं होगा, वो ये वाला बी होगा। क्यों, क्योंकि बी पूछा यहाँ से, ये वाला बी पूछा है, मतलब बी जमीन के साथ सटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस बी की जगह हम क्या लिखेंगे, इस बी की जगह हम इसे लिखेंगे, इसे। ठीक है, और ये हमारा क्या था, 3। उसी तरह एच क्या हो जाएगा हमारा, एच क्या हो जाएगा, एच वही रहेगा, क्योंकि ये जैसा आएगा वहां पे ये ए बी तो वही रहेगा ना, तो ये एच हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, सेम उसी तरह अगर 10 का पूछा, 10 बी मतलब यहां से देखना है, और यहां से देखेंगे तो लंब ये बन जाएगा ना, एसी। तो एसी क्या है हमारा, एसी 4 आया था। ठीक है, तो 4 लिखेंगे, और बी आधार क्या आया था, बीसी क्या था हमारा 3, तो इधर लिखेंगे 3। ठीक है, सेम उसी तरह कोट के लिए क्या लिखेंगे, कोट बी के लिए। अब कोट बी यहां से देखना है तो कोट का क्या हो जाता है, इसका उल्टा, इधर से देखेंगे ये 10 है तो इधर से कोट हो जाएगा, है ना। तो कोट का बी बाई पी होगा। तो यहाँ पे देखिए इस वाले पे देखिए बी क्या हो जाएगी, ये बी हुआ, है ना, और पी क्या हुआ, ये। तो बी हमारा था 3, है ना, और पी क्या है हमारा, पी हमारा है 4, तो ये 4, ऐसे हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है। इस कंसेप्ट से ये 2 तरीके का क्वेश्चन आता है ना, और जैसे जैसे और करते जाएंगे और तरह तरह का क्वेश्चन मैं लाता जाऊंगा, है ना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, मन नहीं भरा होगा आप लोगों का, है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन आपका, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो साइन ए एवं कोस ए का मान ज्ञात करे, है ना। ये क्वेश्चन है, तो अब इसे कैसे करेंगे, देखिए सेम उसी तरह यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, जो दिया हुआ है उसको पढ़ के चित्र बना लेते हैं, है ना। त्रिभुज ए बी सी है और बी समकोण है, तो फटाक से क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, है ना। ये हमारा त्रिभुज है, ठीक, और ये जो है वो बी है, समकोण है। ए बी कर रहा है 24 है और ये बी सी 7 है ना। ये ए बी मान लीजिए यहाँ पे ए कहाँ पे, साइन ए पूछ रहा है ना, यहाँ पे साइन ए मतलब ए इसे लेंगे, ए बोला इसलिए, है ना, जमीन के साथ लेंगे जहाँ पे ये सटा हुआ होगा थीटा, है ना। तो ए बी हमारा क्या है 24 और ये सी हो गया, तो बी सी हमारा क्या है 7, इसे निकालना होगा हाइपोटेनियस, है ना। तब सिंपली क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे ए सी बराबर, ए सी क्या है, ये कर्ण है ना, तो कर्ण भी लिख सकते थे, है ना। डायरेक्ट क्या लिखते हैं, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर, है ना, ये लंब का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा ना, बी ए या फिर ए बी का स्क्वायर, और ये रूट में होगा। ठीक है, अब बी सी क्या है, बी सी है 7 तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर, प्लस ए बी कितना है 24 तो लिखेंगे 24 का स्क्वायर। ठीक है, और ये रूट था तो रूट, ठीक, 7 का स्क्वायर 37 37 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है, मुझे याद है। अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे करेंगे, सिंपली 24 गुना 24 कर देंगे, है ना, दोनों गुना कर देंगे। ठीक है, 24 गुना 24 करेंगे, 4 चौके 16, 1 4 दूनी 8 9, ठीक है, फिर ये 4 दूनी 8, ठीक है, और 2 दूनी 4 6, ये 7 और ये 5 576, है ना, 576 और रूट में। अब इसे जोड़ेंगे 6 और 9 15, 1 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6 625,
है ना। और ये जो 625 है 25 का स्क्वायर होता है ना। अगर आपको याद नहीं है तो आप 625 लिखेंगे और उसे आप ऐसे करके निकाल लेंगे, ठीक है। 625 ये क्या होता है 25, मतलब हमारा AC आ गया। AC मतलब क्या, H हाइपोटेनियस, है ना, H हाइपोटेनियस, ठीक है। 25 आ गया, क्लियर है। अब सिंपली लिखेंगे साइन, क्या पूछा है, साइन A। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा P/H, है ना। और P क्या है, P हमारा है BC और H है AC। तो BC हमारा क्या है, BC हमारा 7 और H क्या है, AC क्या है, AC B भी निकाले 25, ठीक है, क्लियर। सेम उसी तरह कोस का करते हैं ना, लिखेंगे कोस A बराबर क्या हो जाएगा, कोस A बराबर हो जाएगा हमारा B/H। और B क्या है, B हमारा AB और H क्या है, AC। तो AB क्या है हमारा, AB है 24 और AC क्या है, AC है 25, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन था ये, जो सब्जेक्टिव टाइप किए वो, है ना। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्लियर है यहाँ तक। अगर आप बेसिक जो त्रिभुज का बेसिक रिलेशन है उसका भुजा और कोण के साथ, और उसके साथ साथ, क्लियर है, अगर आप साइन कोस और टेन का जो फॉर्मूला होता है P/H H/B वाला, है ना, इसे आप याद कर लेंगे तो आपका त्रिकोणमिति का डर खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर आपको अच्छा से समझ में आने लगेगा, है ना, ठीक है। तो अब से आप क्या करेंगे, कोई भी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज देखेंगे ना तो उसको देख करके पता करने का कोशिश कीजिएगा, है ना, कि आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है और ये लंब कौन सा है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसके अगले वीडियो में इससे भी अच्छे कंसेप्ट इजी वे में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।